इंडिया 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 अमेजिंग गेम, ब्रिलियंट गेम. What a player, Rohit Sharma. What was this performance? Outstanding, brilliant, excellent. मज़ा आ गया डूड, मज़ा आ गया. This was something good. पाकिस्तान को हरा के जो इनर फीलिंग मिलती है ना, ओह खुशी भाई, खुशी खुशी, मतलब प्योर जॉय. मज़ा आ गया, कसम से मज़ा आ गया. So welcome back to another episode of IDs Offside, where we talk about sports strategies, reviews and a lot more. तो क्या बोलूँ इस गेम के बारे में, मज़ा ही आ गया है. मतलब रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, कैप्टन वाली परफॉर्मेंसेस, कप्तानी पारी, कैप्टनसी की इनिंग्स खेली है बंदे ने. अमेजिंग, मज़ा आ गया बहुत. मतलब इतना टेंस गेम भी, मतलब टेंस गेम तो मैं नहीं था, बिल्कुल नहीं था. वन साइडेड गेम इंडिया के तरफ था. बैटिंग में स्टार्ट में ही शुभमन गिल ने दिखा दिया. लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बैटिंग की बात करेंगे. पाकिस्तान की बैटिंग में पहले तो स्टार्टिंग में ही उनके विकेट्स गिर गए जल्दी. 23 रन पे कुछ 2 हो चुके थे. लेकिन हमें मानना पड़ेगा, बाबर और रिजवान ने बहुत ही अच्छा गेम गया. मतलब इंटेंस तो मैं बोल ही नहीं सकता. मज़ा आ गया लेकिन ये मैच देखने में. मैं बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग में स्टार्टिंग में जब उनके 2 विकेट्स गिर गए थे, अगेंस्ट 23-24 पे 2 हो चुके थे. बट देन वी हैव टू टॉक अबाउट दिस कि बाबर और रिजवान ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये इनिंग्स संभाल ली थी. एंड एट दैट मोमेंट लग रहा था कि जल्दी 290 हो जाएंगे, एक बार को 300 भी हो जाएंगे पाकिस्तान के बहुत जल्दी. लेकिन हमारी बॉलिंग अटैक, ओह गॉड, क्या बॉलिंग अटैक है यार. मतलब बुमराह आया, बुमराह छाया. बुमराह ने कमबैक कर दिया इस वर्ल्ड कप में. एंड प्लस सिराज, ओह मियाँ भाई, सल्यूट. मतलब इतने क्रूशल विकेट्स निकाल के जो उस बंदे ने किए ना, वो सबसे ज़्यादा क्रूशल था उस मोमेंट पे. जब बाबर और रिजवान सेट हो रहे थे तब उनको सेट नहीं होने देना था. तब एक को तो निकालना है. देन बाबर निकला, देन रिजवान, धीरे धीरे पूरी टीम. इफ्तिकार और साउथ शकील तो रहे ही नहीं क्रीज पे. आते ही चलो भाई वापस घर निकलो. बट देन धीरे धीरे सारे उनके बैट्समैन जाने लगे, बॉलर जाके बैटिंग करने लग गए. तब लगा कि यार ठीक है, अब पाकिस्तान का हो चुका है. एंड देन वो एक कोलैप्स मोमेंट था पाकिस्तान के लिए कि धीरे धीरे उनके बॉलर्स जो बैटिंग करने आए थे वो भी कोलैप्स होने लग गए. अब उस चक्कर में जो उनका टारगेट था कि 290 हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं एक बार को अच्छे खासे, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया क्योंकि उनके रन्स कम बनने लग गए बोर्ड पे. अब रन्स कम बनने लग गए बोर्ड पे तो उनका टारगेट वो अचीव नहीं कर पाए. उनका टारगेट ऑलमोस्ट मे बी उन लोग 250 एक बार को सोच रहे होंगे कि 250 बन गए काफ़ी है. बने कितने, 192 का टारगेट दिया उन्होंने. सोचो, वो भी किस बैटिंग लाइनअप को, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल जैसी बैटिंग लाइनअप को. विराट कोहली भी है. मतलब आके आराम से कर सकते हैं. टफ था क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स इतने स्ट्रॉन्ग और इतने अच्छे. इवन दो दे डोंट हैव नसीम शाह राइट नाउ, दे स्टिल हैव अ गुड बॉलिंग लाइनअप. दे हैव शाहीन शाह अफरीदी, दे हैव मोहम्मद नवाज, दे हैव अ लॉट ऑफ अदर बॉलर्स एज वेल. बट मैं बोलूँगा कि उनके ऊपर जो इतनी वो नहीं थी, जैसे हसन अली हो गया. हसन अली के ऊपर जो भार आया था वो शाहीन अफरीदी के साथ शेयर करना था उसको, कि एक अगर पेस अटैक बन रहा है तो दोनों की तरफ शादाब भी आके बॉलिंग करेगा. अब शादाब के आके बॉलिंग कर रहा है, अपने स्पिन अटैक से डाल रहा है वो. पाकिस्तान अगर अपना पेस अटैक चला रहा है तो उस पेस अटैक में भी दे हैव टू चेक कि जो सामने वाला बैट्समैन है, फॉर एग्जाम्पल इफ रोहित शर्मा इज देयर, सो अगर रोहित शर्मा को सेट नहीं होने देना. इवन दो रोहित शर्मा हैज़ हैड अ वेरी गुड शो. देखो अभी भी सेलिब्रेशंस चल रहे हैं हर जगह, मेरे यहाँ पे भी चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस इज अ गुड विन यार. 3 विन्स. इवन दो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वी स्ट्रगल्ड, एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमारे टॉप 4 में से 3 बैट्समैन जो थे, आई डोंट रिमेंबर, ईशान किशन, रोहित शर्मा, ये तीनों डक पे गए थे. वो भी किसने, जॉश हेजलवुड ने निकाला था. अगर वो बोलेंगे कि वो प्रॉब्लम इस मैच में नहीं दिखी, ना ही अगेंस्ट अफगानिस्तान दिखी. अगेंस्ट अफगानिस्तान वाले गेम में रोहित शर्मा वॉज अगेन ब्रिलियंट, ही हैड अ टन. बट इस गेम में 88 वी जस्ट मिस्ड यार. मतलब जस्ट मिस्ड, मैं क्या बोलूँ. मतलब इतना मन कर गया था ना उसकी सेंचुरी देखने का, लेकिन इतने से रह गए यार, इतने पास आ गए, इतने रह गए. बट ठीक है, रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी वाली इनिंग खेल के जा रहा है, बस वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एट दिस मोमेंट. एंड आई गेस वी कैन से दैट
द कप इज़ कमिंग होम, यस द कप इज़ कमिंग होम, ट्रॉफी घर आ रही है अपने। मेरे को नहीं लगता कोई और चैलेंज कर रहा है इतना जल्दी, क्योंकि इतनी जल्दी टाइटल चार्ज लेने का मतलब हो गया है बस हमने कंफर्म कर ली। वैसे कंफर्म तो नहीं कह सकते, वी हैव टू प्ले वेरी लॉन्ग, वी हैव टू प्ले अ लॉट ऑफ टीम्स, लेकिन एट दिस मोमेंट ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट डूइंग गुड, न्यूजीलैंड इज़ ऑन फायर, साउथ अफ्रीका इज़ ऑल्सो इन फॉर्म, लेकिन इंडिया का फॉर्म इस स्टार्ट में ही दिख गया है। नाउ राइट नाउ वी आर करेंटली टेबल टॉपर्स विद 3 wins in 3 games। ये फॉर्म आगे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अभी वी हैव टू प्ले श्रीलंका, देन वी हैव टू प्ले इंग्लैंड, सो अगेंस्ट उन टीम्स के आगे में भी मैं बोलूँ ऐसा ही फॉर्म रखना पड़ेगा विद अ गुड पेसी बॉलिंग लाइनअप। स्पिन को अगर हम चांस देना चाहें तो मैक्स टू मैक्स शार्दुल को देंगे, सॉरी शार्दुल को नहीं, शार्दुल को तो पेस अटैक में रखना पड़ेगा। स्पिन अटैक रखना होगा तो हमको मोस्टली जडेजा को ही रखना पड़ेगा एज एन ऑप्शन, बिकॉज जडेजा एक आपको गुड स्पिन ऑप्शन दे देता है ऑफ स्पिन में। सो अगर उसको रखा तो ठीक है, वी हैव सम गुड ऑप्शन एट स्पेस एज वेल। वी हैव शार्दुल ठाकुर, वी हैव ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह, वी हैव देन सिराज, बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास भी। बैटिंग लाइनअप की तो कोई मतलब मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है, जैसे कि एंडरसन है, और भी बॉलर्स हैं, उनका टॉप ऑर्डर भी बहुत अच्छा है। सो हमको उनसे बच के रहना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अब अगर देखेंगे कि इंडिया के विकेट्स कैसे गिरे और पाकिस्तान के विकेट्स कैसे गिरे, तो पाकिस्तान के मोस्टली विकेट्स गिरे थे शॉट सिलेक्शन की वजह से। उनकी बहुत पुअर शॉट सिलेक्शन की वजह से वो उन्होंने अपने दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स गिराई। जैसे कि रिजवान का अगर आप गेम देखेंगे, रिजवान ही वॉज ट्राइंग टू फ्लिक द बॉल कि हल्की सी बॉल पुश हो जाए, ही ट्राइड इट, वो नहीं हो पाई, बॉल स्टंप्स पे लगी, ही वॉज आउट। देन बाबर वाला गेम, बाबर आई गेस बाबर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था व्हाट शॉट टू प्ले एट दिस मोमेंट, सो उसने कुछ हल्का सा लूज छोड़ दिया था अपने आप को, जैसे छोड़ा, ही वाज ट्राइंग टू टच द बॉल, उतने ही उसमें स्टंप्स को लग गई। देन इंडिया के विकेट्स कैसे गिरे, इंडिया के विकेट्स मोस्टली मिस हिट्स थे। अगर आप फर्स्ट शुभमन गिल वाला देखो, दैट वाज अ प्योर आउट, उसने प्रॉपर विकेट डाला था, सीधा गया था कैच उसके हाथ में। लेकिन बाकी के जो 2 विकेट्स थे, विच वॉज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, विराट कोहली ट्राइड टू अगेन पुश द बॉल, ही वॉज ट्राइंग टू नॉक इट ऑफ, अगर उसने ट्राई किया नहीं हुआ हाथ में सीधा फील्डर के। सेम विद रोहित शर्मा के उसमें रोहित शर्मा ट्राइड टू लाइक यूज सम एनर्जी ऑफ हिम इन दैट शॉट, उसने ट्राई किया, वो बैट के उसके हाथ में ही रोल हो गई एंड कैच चला गया टू इफ्तिकार। बट ठीक है, अच्छा इनिंग्स खेल के गए सारे प्लेयर्स। शुभमन गिल ने स्टार्ट में ही इतना अमेजिंग स्टार्ट दिला दिया था, फोर्स, मतलब अमेजिंग, मज़ा आ गया था वो देख के। देन उसके बाद रोहित शर्मा ने जो खेला है आज के उसमें, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टनसी की इनिंग्स मेरे हिसाब से। इस उसमें अगर इवन दो टारगेट बहुत छोटा था, ऐसे नहीं बोल सकते कि आप ये टारगेट चेस भी कर लिया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन रोहित शर्मा स्टेप अप किया एज ए कैप्टन कि नहीं मैं करूँगा कंप्लीट ये, और कंप्लीट किया, वी वॉन इट। ऐसा नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान डिड नॉट प्ले वेल और बहुत वो प्रॉब्लम्स हुई, पाकिस्तान डिड क्वाइट डिसेंट। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा उन्होंने प्रॉपरली ही बहुत गलत खेला और उनको वो हारना डिजर्व करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा। 50-50 था गेम, लेकिन इंडिया ने अपने दोनों साइड्स बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी अपना दमखम दिखाया, जिस वजह से उन्होंने मैच जीता। तो एक तरफ उनका पलड़ा भारी था एंड दे हैड दैट थिंग, दे वॉन द मैच। पाकिस्तान हैज़ टू इम्प्रूव अ लॉट, अभी टूर्नामेंट बहुत बड़ा बाकी है अभी, लेकिन आई कैन सी पाकिस्तान हैविंग सम ट्रबल इश्यूज इन द टॉप ऑर्डर। थोड़ा सा इश्यूज हो रहे हैं कि टिक नहीं रही है जल्दी, इवन दो थोड़ा बहुत खेल भी रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम्स उनके वही थे। मे बी उनको पेस अटैक से प्रॉब्लम था कि पेस अटैक उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है या फिर थोड़ा सा इश्यूज देती है, क्रिएट कर सकती है। सो ये चीज़ अगर दूसरी टीम देखेंगी तो दूसरी टीम ये चीज़ अपने अंदर लेके आएंगी कि ओपोनेंट्स गेट एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली बोल्स टू बोल टू द फर्स्ट 2 स्ट्राइकर्स ऑफ द टीम, सो दे विल गेट ए गुड आंसर अबाउट इट एंड probably they'll do good. Pakistan is currently facing a pace attack issue in themselves also because they don't have Naseem Shah. Naseem Shah was a powerhouse. मैं बोल सकता हूँ बहुत यंग बंदा है, यंग लौंडा है, लेकिन अच्छा मतलब बहुत अच्छा बॉलर है, मैं ये बात बोलूँगा। लेकिन उसके ना होने से पाकिस्तान इज़ फेसिंग इश्यूज़ अनडाउटेडली, इट्स क्वाइट विजिबल इन द टीम। लेकिन उसकी वजह से उनको एक स्पिनर डाल देना चाहिए एक्स्ट्रा, कि अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर है तो इट माइट हेल्प देम इन स्लोइंग डाउन द अटैक ऑफ
द बैटिंग टीम, उस वजह से दे क्वाइट प्ले अ लॉट ऑफ डॉट बॉल्स एंड उस वजह से अगर पेस अटैक में आने में जो पेस अटैक उनका चल रहा है, इवन दो इफ इट्स शाहीन और मे बी एनीबडी एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स, इट माइट वर्क। टूर्नामेंट अभी बहुत बाकी तो है वैसे आगे, लेकिन वी कैन सी द इंडियन टीम डूइंग गुड ऑफ कोर्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन योर थॉट्स। कैन वी विन दिस वर्ल्ड कप? थैंक यू।